Hi everybody, welcome back to the channel. Today we are going to be discuss function in Dart. तो आज हम function in Dart डिस्कस करेंगे. Without any wait, let's get started. सबसे पहले, what is a function? A definition of function. Function is a kind of a block. एक Dart block of code होता है जिससे हम बार बार यूज करके अपने प्रोग्राम को सेटअप करते हैं. एक इससे हम एक ब्रिक ले लेते हैं और उसके साथ हम एक दीवार खड़ी कर रहे हैं. That's all. So we write it once and call it at many times that we need. Call it, this is function, हम इसे जितनी दफ़ा चाहें उतनी दफ़ा कॉल कर सकते हैं. तो now let's see a base syntax of function. सबसे पहले हम एक रिटर्न टाइप लिखते हैं, उसके बाद हम उसका फंक्शन नेम लिखते हैं, उसके बाद हम उसके पैरामीटर्स लिखते हैं और देन फिर हम कर्ली पैरामीटर्स हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम कोड लिखते हैं और फिर हम रिटर्न करते हैं वैल्यू. सो नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल. अ सिंपल फंक्शन देखते हैं, आ जाओ. तो व्हाट इज़ अ सिंपल फंक्शन? हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक प्रिंट करवाया है हेलो. सबसे पहले हमने यहाँ पे वॉइड लिया है. वॉइड एक रिटर्न टाइप है जिसके अंदर हमें कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करनी होती. इसकी रिटर्न टाइप नल होती है. ठीक है. यहाँ पे से हेलो इसका नेम है. स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हमने कोई भी पैरामीटर नहीं लिखा है और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने प्रिंट हेलो करवाया है. फिर देन हमने इसे क्या किया, अपने मेन फंक्शन के अंदर कॉल करवा दिया है, which is say hello. So the output is going to be hello here. So this is the kind of a most simplest function you get in programming. Okay. Now let's see an example with function with parameter, जिसके अंदर हम एक पैरामीटर यूज कर रहे हैं. सबसे पहले हमने रिटर्न टाइप लिखनी है. रिटर्न टाइप void है which is null. ओके. उसके बाद हमने इसका नेम लिया है. उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग नाम का पैरामीटर लिया है और उसे हमने नेम दिया है नेम. उसके बाद हमने प्रिंट करवाया हेलो नेम. यहाँ पे जो वैल्यू है ये पैरामीटर वाली ली है. उसके बाद हमने उसे मेन फंक्शन में कॉल करवा दिया है और हमने पैरामीटर की वैल्यू दी है. जो यहाँ पे नेम की वैल्यू है वो होगी जॉन, जो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई है अपने मेन फंक्शन के अंदर. सो इसका आउटपुट इज समथिंग लाइक दिस, गोइंग टू बी हेलो जॉन. ओके. नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल फंक्शन विद अ रिटर्न वैल्यू, जिसके अंदर हम एक रिटर्न वैल्यू ले रहे हैं. सबसे पहले हमने वॉइड वाली देखी थी. इसके अंदर जो हमारी फंक्शन की टाइप है वो है इंट. उसके बाद ऐड जो है यहाँ पे इसका नेम है एंड यहाँ पे इंट ए और इंट बी है. यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं इंट के. उसके बाद हमने यहाँ पे रिटर्न ए प्लस बी करवा दिया. इट्स अ सिंपल एडिशन टाइप ऑफ फंक्शन. ठीक है. उसके बाद हमने क्या किया, इसे एक इंट रिजल्ट के नाम से वेरिएबल बनाया है, उसके इक्वल रख के इसकी वैल्यू दे दी है विच इज़ 5 एंड 3. जो वैल्यू है वो बाय इंडेक्स मेथड दी जाती है 0 1. यहाँ पे एक ही 0 होगी, यहाँ पे 1 होगी, 5 एंड 3 एंड रिजल्ट इज गोइंग टू बी 8 हियर. ओके. नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ अ शॉर्ट सिंटैक्स फंक्शन. इसके अंदर हमने क्या किया, बेसिक सिंटैक्स जो था उसका जो बेस सिंटैक्स था उसे हमने शॉर्ट कर दिया है ताकि हम ज़्यादा सारा प्रोग्राम एक लो लाइंस में लिख सके. ठीक है. सबसे पहले हमने यहाँ पे इंट जो है इसकी रिटर्न टाइप है स्केयर, उसका नेम है और यहाँ पे इंट एक्स जो है वो पैरामीटर है. उसके बाद हमने यहाँ पे इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन लिखना है. इसके साथ हमारा जो है इंडेक्स शॉर्ट हो जाता है. फिर उसी लाइन के अंदर हमने एक्स मल्टीप्लाई एक्स करवाया है. इसमें हमने एक्स का स्केल ले लिया एक तरह का. ठीक है. अब ये आपने ज़हन में रखना है कि ये इंडेक्स, जो शॉर्ट सिंटैक्स फंक्शंस हैं, मोस्टली यूज ऑन अ स्मॉल कैलकुलेशन टाइप्स ऑफ फंक्शंस. ओके. नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ पोजिशनल ऑप्शनल. पोजिशनल ऑप्शन से मतलब है कि इसके अंदर जो पैरामीटर्स होता है एक वो ऑप्शनल होता है. ठीक है. सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न टाइप वॉइड है, उसके बाद नेम इसका शो है. उसके बाद हमने यहाँ पे एक पैरामीटर दिया है जो पोजिशनल नहीं है. ठीक है. अगर यहाँ पे हम एज की वैल्यू दें या ना दें, हमारे एरर शो नहीं करेगा. इन आवर प्रीवियस सिंटेक्स वी गिव द वैल्यू ऑफ आवर पैरामीटर्स. अगर हम यहाँ पे उसकी इनकी वैल्यूज़ ना देते तो हमें एरर शो होता. मगर ये एक एक्सेप्शन है, इसके अंदर एरर शो नहीं होगा. और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है ये है नल सेफ्टी. अगर इसे हम जीरो भी रखेंगे तो वी आर नॉट गोइंग टू बी शो द एरर. सिंपली उसके बाद हमने एक कोड प्रिंट करवाया जिसमें नेम और एज, और यू कैन सी दैट के मेन फंक्शन के अंदर हमने सिर्फ वैल्यू ऑफ नेम दी है, एज की वैल्यू नहीं दी है. नाउ लेट्स सी एन फंक्शन विद अ नेम पैरामीटर. इसके अंदर क्या होता है, जो हम वैल्यू देते हैं वो नेम ऑफ द पैरामीटर्स के थ्रू देते हैं. सबसे पहले वॉइड जो यहाँ पे रिटर्न टाइप नल है, उसके बाद हमने यूज़र दिया, उसका नेम है, उसके बाद स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे नल सेफ्टी यूज़ किया है, फिर नेम. अब नेम के साथ जो है हमने वैल्यू दे सकते हैं. ठीक है. नेम हम लिखेंगे तो ही हमें वैल्यू मिलेगी. हम नेम जो है
हमने जो भी पैरामीटर है उसकी वैल्यू थ्रू नेम दे सकते हैं। उसके बाद हमने एक इंट की वैल्यू लिया और सेम थिंग हमने पीछे प्रिंट करवाई थी, नेम इज़ एज ईयर ओल्ड, यहाँ पे हमने नेम जॉन दिया, एज 20 दिया है। इज़ गोइंग टू बी रिप्रेजेंट इज़ नेम जॉन इज़ 20-year-old. This is going to be the output of this function. Now let's see an example of required name parameter. ये वाला जो parameter है, you are going to be use this parameter a lot when we are going to be write programs. So जब इसमें मैं यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, we are going to be create apps, we are going to be use these functions. जब हम values लेंगे sign in and user names की, we are going to be use this by adding get and these functions. Okay, so सबसे पहले हमने यहाँ पे void लिया, उसके बाद user लिया, उसके बाद required string name, required int age and simply हमने यहाँ पे name और age और उसके बाद यहाँ पे हमने pass करवा दिया। This is almost same as name parameters, बस यहाँ पे हमें required होती है value, इसके अलावा हमें वो जो है वो नहीं मिलेगा। So this is all for now. Let's practice the code. This is all the theory for today. So now let's talk about functions. Let's practice the functions. सबसे पहले हम डबल लिखेंगे यहाँ पे shop bill और then उसके बाद small packets और उसके बाद हम डालेंगे curly brackets. This is all. उसके बाद अब हम यहाँ पे पैरामीटर्स लिखेंगे। सबसे पहले हम string पैरामीटर लिखेंगे, उसका नाम डालेंगे हम product name और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे int और उसमें लिखेंगे quantity एंड देन फिर हम लिखेंगे डबल और उसके अंदर मैं लिखूंगा उसकी प्राइस। ये पैरामीटर्स मैं रिलेटेड टू शॉप बिल लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कर्ली ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं डिस्काउंट और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डबल टैक्स। सो ये हमने कुछ पैरामीटर्स लिखते हैं। अब इस तरह करते हैं, एक फंक्शन के अंदर उसके अंदर हम प्रिंट वाला कमेंट लिखते हैं और उसके अंदर मैं लिखता हूँ प्रिंट एंड उसके अंदर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ नेम ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट का नेम है वो मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट का नेम हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया। देन अब इसके अंदर कुछ शॉर्ट सिंटेक्स के फंक्शंस लिखेंगे हम। अब यहाँ पे हमने शॉर्ट सिंटेक्स फंक्शंस लिख दिए हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डबल और डबल के अंदर मैं लिखता हूँ मल्टी। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ पैरामीटर्स इंट क्यू एंड डबल पी। मैंने सिंपली यहाँ पे क्यू प्लस पी का मल्टीप्लिकेशन करवाया है। ये एक सिंपल किस्म का शॉर्ट फंक्शन है जिसके अंदर मैं एक छोटी सी वो करवा रहा हूँ। इन दोनों को कॉपी पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ आफ्टर डिस्काउंट अप्लाई डिस्काउंट और यहाँ पे मैं डबल और इसको मैं टोटल कर देता हूँ सिंपल। और इसमें पी की जगह यहाँ पे मैं डी कर देता हूँ, डी पी एंड डी। ओके, नाउ लेट्स टोटल। अब मैं यहाँ पे एक और कैलकुलेशन लिखता हूँ, टोटल और स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर टोटल मल्टीप्लाई बाय टी और इसको डिवाइड करवा देता हूँ 100 के साथ। इससे जो है मुझे अप्लाई डिस्काउंट की वैल्यू मिल जाएगी। इसे कॉपी करता हूँ, नीचे वाला कट करता हूँ, इसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे अप्लाई टैक्स कर देता हूँ, डी की जगह टी और यहाँ पे टी। अब इससे मुझे टैक्स की वैल्यू निकल आएगी। ओके हो गया। अब इस तरह करता हूँ, यहाँ पे जो है इन्फो है, कैलकुलेशन करवा लेता हूँ पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन और देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ डबल एंड डबल के बाद सब टोटल, फिर उसके बाद इक्वल और इक्वल के अंदर मैंने यहाँ पे मल्टी, ये मैंने यहाँ पर ये वाला फंक्शन यूज़ किया है और उसके बाद मैंने उसके अंदर क्वांटिटी और प्राइस, ये जो हमने लिखे हैं पैरामीटर से लिए हैं फंक्शन के। उसके बाद यहाँ पे मैं दोबारा डबल लिखता हूँ और डबल के अंदर मैं पास करवाता हूँ यहाँ पे आफ्टर डिस्काउंट। जो आफ्टर डिस्काउंट के बाद वैल्यू मैं लेना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं लूँगा अप्लाई डिस्काउंट वाला फंक्शन। उसके अंदर मैं जो टोटल की वैल्यू दूंगा वो सब टोटल दूंगा और डी की जो वैल्यू होगी वो होगी डिस्काउंट जो हमने पैरामीटर से ली है। सब टोटल हमने लिया है इधर से और डिस्काउंट वाली वैल्यू हमने पैरामीटर से ली है। उसके बाद फिर दोबारा डबल लिखूँगा। उसके बाद फाइनल, फाइनल के अंदर मैं फाइनल टोटल बिल निकालना चाह रहा हूँ, टोटल फाइनल टोटल। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पे इसको अप्लाई टैक्स, यहाँ पे टोटल की जगह मैं लिखूँगा आफ्टर डिस्काउंट ये वाली वैल्यू और उसके बाद टैक्स, सिंपल।
नाउ अब कैलकुलेशन हो गई है सारी। अब इस तरह करता हूँ कि कुछ वैल्यूज़ जो हैं इन्फो प्रिंट करवा लेता हूँ। प्रिंट बिल की इन्फो मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पे मैं अब उसकी एक एक्चुअल सी जो हमने आउटपुट लेनी है वो करवा रहा हूँ। सबसे पहले मैं लिखूँगा प्रिंट और उसके बाद ब्रैकेट और उसके अंदर मैं डालता हूँ इन्वर्टेड कॉमास। अब इस तरह करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, 3-4 दफ़ा पेस्ट कर लेता हूँ। कर लिया। नाउ लेट्स पेस्ट। सबसे पहले मैं उसकी क्वांटिटी ले लेता हूँ, क्वांटिटी। उसके बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पैरामीटर वाली क्वांटिटी। उसके बाद मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट पर प्राइस पर प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, यस प्राइस ऑफ आइटम लिख लेता है। चले प्राइस ऑफ आइटम और उसके बाद यहाँ पे प्राइस, सिंपल। एंड देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब टोटल, सब टोटल, राइट। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब टोटल, ओके। जो हमने पहले ऊपर कैलकुलेशंस ली है उसमें से, फिर उसके बाद आफ्टर डिस्काउंट के बाद जो हम वैल्यू देना चाह रहे हैं वो वाली लिखते हैं। और यहाँ पे मैं डालूँगा इन्वर्टेड सॉरी टोटल मार्क साइन एंड आफ्टर डिस्काउंट, ओके। नाउ अब मैं यहाँ पे डालता हूँ फाइनल टोटल लेना है मैंने, जो फाइनल वैल्यू होगी एडिंग टैक्स फाइनल टोटल, राइट। यहाँ पे डालता हूँ मैं ये और फाइनल टोटल। नाउ वी गेट अ वैल्यू ऑफ ऑल ऑफ इट। यहाँ पे सिंपली एक रिटर्न करवा देता हूँ मैं फाइनल total, simple. Okay, now let's pass this value as a parameters in our main function. Pass this function in our main function. Simply मैंने सबसे पहले डबल लिखा है, उसके बाद मैंने टोटल के नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने अपना फंक्शन पास करवा दिया है शॉप बिल। एंड देन मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स लिखे हैं, उसके अंदर मैंने डाला है यहाँ पे ग्लव्स। एंड नाउ नीचे इसे एक दफ़ा कट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वांटिटीज़ देता हूँ मैं इसकी, फिर उसके बाद मैंने इसकी प्राइस देनी है, फिर डिस्काउंट और उसकी वैल्यू पे देते हैं। क्वांटिटी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 2, प्राइस ले लेता हूँ 160, राइट। एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्काउंट और डिस्काउंट के अंदर मैं 10% डिस्काउंट देता हूँ इसे, ओके। और टैक्स यहाँ पे एक कॉमा रह गया था, टैक्स के अंदर मैं 2% टैक्स ले लेता हूँ, ओके हो गया। नाउ लेट्स इन्वर्टेड कॉमास एंड नाउ लेट्स प्रिंट दिस वैल्यू, ओके। प्रिंट और यहाँ पे मैं सिंपली प्रिंट करवा देता हूँ अपना फंक्शन का वेरिएबल, जिससे हमने वैल्यू दी थी अपने फंक्शन की, वो वाला वेरिएबल यहाँ पे फाइनल बिल और यहाँ पे मैं टोटल ले लेता हूँ, दैट्स इट। नाउ अब कंट्रोल एस करते हैं इसे और अब इसे मैं यहाँ पे रन करवा देता हूँ। इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और रन करवा देते हैं। नाउ वी हैव एवरीथिंग, प्रोडक्ट, क्लब, प्राइस ऑफ आइटम्स, ईच एंड एवरीथिंग फुल रिसिप्ट हियर, ओके। सो अब ऐसा है कि यहाँ पे सारा कुछ प्रिंट करवा दिया अगर आप देखें। और ये टोटल फंक्शन है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले हमने क्या क्या करवाया है, फिर उसके बाद हमने इन्फो दी है, फिर उसके बाद हमने रिटर्न करवाई है वैल्यू, और थ्रू एंड थ्रू, ओके। सो एक इस तरह हम एक फंक्शन को यूज़ करते हैं बाय यूजिंग दिस वैल्यूज़, ओके। सो इफ़ यू डू हैव any problem you can ask me in comments. I going to see through the if I can solve it, okay. See you in the next lecture.